पश्चिम बंगालमा हिल तृणमूल कांग्रेस तथा राज्य सरकारले संविधानको विरुद्ध गएर कार्य गरिरहेको अनि गणतन्त्रको हत्या गरिरहेको छ भनी दार्जिलिङ सांसद तथा भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रिय प्रवक्ता राजु विष्टले एक पत्रकार सम्मेलन मार्फत बताएका छन् भने गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा अध्यक्ष विमल गुरुङले हिल तृणमूल कांग्रेसले लेखेको स्क्रिप्ट पढिरहेछ भन्दै पश्चिम बंगालमा भइरहेको अत्याचार विषयमा विस्तृत रूपमा यसरी बताएका छन्। जो संविधान ने हमें अधिकार दिया था उसका उपयोग करते हुए हम ये यात्रा कर रहे थे, क्योंकि पश्चिम बंगाल में आज ये बहुत आवश्यक हो गया है कि जिस तरह की तानाशाह की सरकार चल रही है उसको ये बताने का कि आप डेमोक्रेसी की हत्या कर रहे हो, आप संविधान के खिलाफ काम कर रहे हो, आप बंगाल की जनता के खिलाफ काम कर रहे हो और आप बंगाल की जनता को मारने का काम कर रही हो। लेकिन इसी बीच जो है एकाएक पश्चिम बंगाल की पुलिस जो है उग्र हो गई और पुलिस कम गुंडा ज्यादा लग रहे थे। और मैं आपके माध्यम से ये भी बताना चाहता हूं कि ये पुलिस वाले नौकरी करते हैं और उसके लिए जनता जो उनको टैक्स देती है उससे उनको पैसा मिलता है, उनको तनख्वाह मिलती है और उनको तनख्वाह मिलती है जनता की रक्षा करने का। लेकिन पश्चिम बंगाल की पुलिस, मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि वो टीएमसी के कैडर और उनके कार्यकर्ता की तरह व्यवहार करती है जनता के साथ। और ये अक्सर देखा गया है, खास करके नॉर्थ बंगाल में राजवंशियों पर बार बार टारगेट हो रहे हैं, उनकी हत्याएं हो रही है। इससे पहले भी अहमदाबाद के जो विधायक उनकी हत्या कर दी गई, वो भी राजवंशी थे। और इससे पहले गोरखाओं के ऊपर में ये अन्याय होता रहा है, आदिवासी बेटियों के साथ बलात्कार होता रहा है और यहाँ की सरकार जानबूझकर के आदिवासी राजवंशी गोरखाओं के ऊपर में अन्याय और अत्याचार कर रही है। और इस यात्रा के अंदर में मुझे बड़ा दुख के साथ यह कहना पड़ रहा है कि उलेन रॉय जी जो गाजल डोबा जलपाईगुड़ी के थे, हमारे 50 वर्ष के कार्यकर्ता थे, उनकी पुलिस द्वारा हत्या हुई। और हमें ये डाउट था कि इसको नेचुरल डेथ जो है पुलिस घोषित करेगी। मैंने कल बहुत कोशिश की, बहुत फोन किए हमारे डीएम को, उन्होंने फोन रिसीव नहीं किया। मैंने सिलीगुड़ी के कमिश्नर को फोन किया, उन्होंने भी फोन रिसीव नहीं किया, क्योंकि उनके मन में कुछ न कुछ काला छुपा हुआ था। और मुझे मजबूरन, मुझे पता था ये होगा कि ये हमारे फोन नहीं उठाएंगे, क्योंकि यहाँ के कमिश्नर और डीएम किसी सांसद की वैल्यू नहीं करते, लेकिन वो मैं बताऊंगा उनको। फिर मुझे जो है ईमेल करना पड़ा। मैंने दार्जिलिंग के डीएम, एसपी, जलपाईगुड़ी के डीएम, एसपी, इतना ही नहीं, गवर्नर साहब, होम सेक्रेटरी, डीजीपी, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री जी को भी मैंने चिट्ठी लिखा, ईमेल किया कल शाम को। और मैंने उनसे मांग की कि इनका जो पोस्टमार्टम है वो 3 डॉक्टर्स की पैनल करे और साथ में इसकी पूरी वीडियोग्राफी हो। ये ऑन रिकॉर्ड है, मेरे पास उसके प्रूफ है, मैं वो कागज लेकर के आया हूँ, मैं मीडिया को भी कॉपी दूंगा। लेकिन इसके बावजूद भी इलीगल तरीके से, जो कि अलाउड नहीं है, रात में 1 बजे उस पेशेंट का, वो जो डेड बॉडी का पोस्टमार्टम कराया गया। ये गैर कानूनी है। ये पुलिस ने जो काम किया है इसके लिए उनको जेल जाना पड़ता है। अब हम उनके ऊपर में भी एफआईआर करेंगे और हम कोर्ट में जाएंगे कि इसकी पोस्टमार्टम जो है कोर्ट की निगरानी में हो और 3 पैनल डॉक्टर करें और जो है इसकी पूरी की पूरी वीडियोग्राफी हो। क्योंकि महाराजा अग्रसेन के डॉक्टर ने साफ साफ कागज में लिखा गया है, उनके शरीर में बहुत सारे पैलेट गन के निशान मिले हैं। उसके बावजूद भी पुलिस ने बचने के लिए, जानबूझ के अपनी करतूतों को छुपाने के लिए रात में 1 बजे उनका पोस्टमार्टम करा दिया गया। ये अन्याय है, ये अत्याचार है। बंगाल के 9 करोड़ से ज्यादा जनता को सरकार या पुलिस इस तरह से खुलेआम गोली से नहीं मार सकती। हम अपने कार्यकर्ता की हत्या का, हम उनके साथ खड़े, उनके परिवार के साथ खड़े हैं और जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम नहीं छोड़ेंगे। दादा, रात को तो परिवार लोगों को पुलिस ने बहुत प्रेशर किया और मुझे लिखा भी लिखाया, उस बारे में क्या बताना चाहेंगे? देखिए, ये पुलिस वाले अपना पावर का प्रयोग करके, पैसा का लालच दे करके, लोगों को पीट करके ये गलत काम करवाती है। हम परिवार के साथ टच में हैं, उन्होंने हमें सब जानकारी दे दी है। इसके बाद हम सीधे यहाँ से परिवार से मिलने जा रहे हैं।
और वहां जाकर के और बातें आपके सामने रखेंगे। लेकिन मैं ये चाहता हूं इसका निष्पक्ष जांच हो। अगर पुलिस ये मानती है कि ये नेचुरल डेथ है तो उनको डरने की या घबराने की कोई आवश्यकता है ही नहीं। ये पुलिस वाले भी जानते हैं कि उनके हाथ से ये मर्डर हुआ है और इन्होंने कई लोगों को टारगेट में लिया था। हमारे कैलाश जी, हमारे युवा मोर्चा के अध्यक्ष, हमारे जितने भी सांसद हैं, उनके पैर में, उनके मुंह पे, उनके छाती पे सारे जो है पैलेट्स फेंके गए, लेकिन हम लोग किसी तरह वहां से बचने में सफल रहे। मैं स्वयं काफी देर तक बेहोश था। मैं स्वयं उसी स्थान पे घर में परिवार ने मुझे जो है वहां पे 2 घंटे तक रखा, तब मैं जाकर के वहां से निकाल पाया हूं। सो ये बहुत बड़ा अन्याय हुआ है और जो कार्यकर्ता की हत्या हुई है उनको पूरी जस्टिस उनके परिवार को मिलनी चाहिए। उनके परिवार के साथ हम खड़े हैं और इसको हम चाहे न्यायालय जाना पड़े या उच्च न्यायालय जाना पड़े, कहीं भी जाना पड़े, हम जाएंगे, लेकिन उनको परिवार को न्याय दिलाकर ही हम दम लेंगे। आप लोग क्या पुलिस के अगेंस्ट कानूनी कार्रवाई करेंगे? हम पुलिस के ऊपर में भी एफआईआर करेंगे। ये कानून ने हमें भी राइट दिया है। आप खुलेआम किसी को डंडे से नहीं मार सकते, खुलेआम किसी के ऊपर में आप गोली नहीं चला सकते। आप गैर कानूनी काम कर रहे हो, आपको भी जो है इसके लिए सजा भुगतने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। आपके नॉर्थ बंगाल मेडिकल कॉलेज में जाएंगे आज? देखिए, अभी मैं यहाँ से जिन कार्यकर्ता की हत्या हुई वहाँ जा रहे हैं और बहुत सारे हमारे मीडिया के साथी को भी बहुत गंभीर चोटें आई हैं। मैं उनके परिवार से भी मिलने जाऊंगा और जितने कार्यकर्ता अभी अस्पताल में उनसे भी मिलेंगे और जिन जिन कार्यकर्ताओं के यहाँ संभव होगा उनके घर पे भी जा करके मिलेंगे, क्योंकि हम नहीं चाहते हमारे कार्यकर्ताओं का मोरल जो है डाउन हो। और ये पुलिस, यहाँ की प्रशासन और यहाँ की सरकार ये चाहती यही है कि हम 2-4 को मार दे और ये बीजेपी वाले चुप रहे। हम चुप नहीं रहेंगे। ये हमारी आवाज नहीं है, पूरे पश्चिम बंगाल की आवाज है और पश्चिम बंगाल को न्याय मिलना चाहिए। और एक सवाल था जो सर, आप गोरखालैंड के बारे में बोले तो 6 तारीख को विमल गुरुंग सिलीगुड़ी में आए, एक सभा की जहाँ पे उन्होंने कहा कि बीजेपी को हम लोगों ने 3 सांसद दिए पर अभी तक उन्होंने गोरखालैंड का परमानेंट सोल्यूशन नहीं किया। इसी दौरान उन्होंने बीजेपी को गद्दार कहा। इसके लिए आप क्या कहना चाहते? देखिए, मैं आपको एक चीज स्पष्ट बता देना चाहता हूँ। आज जो भी विमल जी पढ़ रहे हैं वो टीएमसी की लिखी हुई स्क्रिप्ट है और टीएमसी भाई भाई में आपस में फूट डालो राज करो का जो है करने की कोशिश कर रही है। हम होने नहीं देंगे और तमाम गोरखा जितने भी लोग हैं वो सब जानते हैं अगर उनको कहीं से न्याय मिल सकती है वो केंद्र सरकार से मिल सकती है। गोरखाओं को कोई न्याय दे सकता है तो भारत का संविधान दे सकता है। गोरखाओं के साथ कोई खड़ा है तो भारतीय जनता पार्टी श्री नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार खड़ी है। और मैं आपके माध्यम से ये भी कह देना चाहता हूँ, गोरखाओं को लेकर के भारतीय जनता पार्टी कटिबद्ध है और वचनबद्ध है। उसकी प्रक्रिया चल रही है। कुछ न कुछ घोषणाएं आने वाले समय में अवश्य होगी। कुछ महीने पहले तक देखा जा रहा था कि विमल गुरुंग पर दर्जनों केस थे। आज उसी विमल गुरुंग की सुरक्षा कर रही है बंगाल पुलिस और यही जब शांति मार्च निकाला जा रहा है तो लोगों पर पुलिस द्वारा हमला किया जा रहा है। देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ की पुलिस प्रोफेशनल तरीके से काम नहीं कर रही है। पश्चिम बंगाल की पुलिस जो है, मैंने जैसे पहले भी बताया, एक टीएमसी के कैडर के रूप में, कार्यकर्ता के रूप में काम कर रही है। ये बहुत ही निंदनीय है। मैं बार बार ये कह रहा हूँ, विमल गुरुंग जी या उनके कार्यकर्ता के ऊपर में फेक चार्जेस, फेक केस लगाए गए हैं। मैं आज भी खड़ा हूँ, लेकिन तब टीएमसी की सरकार और उनके सारे मंत्री विमल गुरुंग जी को आतंकवाद कहती थी। अब जवाब टीएमसी को देना है कि विमल गुरुंग जी आतंकवाद थे या नहीं है, ये उनको तय करना है। हम हमेशा विमल जी के साथ खड़े थे। मैं आज भी खड़ा हूं। मैं आज भी उनको अपना भाई मानता हूं। ठीक है, वो आज रास्ता भटक गए हैं और मुझे पूरा विश्वास है जल्दी जो है वो सही रास्ते पे आ जाएंगे। देखिए, मैं आपको एक बात बता देता हूं, अगर जीजीएम ने ममता दीदी के साथ गोरखालैंड की समझौते के लिए अगर अलायंस किया है और अगर ममता दीदी गोरखालैंड देने को तैयार हैं और अगर ममता दीदी गोरखालैंड के लिए सपोर्ट करती है तो ममता दीदी मुझे लिखित में दे दे, मैं आज ही रिजाइन दे दूंगा। थैंक यू।